क्या आप ये सोच सकते हैं कि एक ऐसा मंदिर है जिसके तहखाने में इतना खजाना छिपा है कि दुनिया के कई देशों की जीडीपी उससे कम पड़ जाए। यहाँ एक ऐसा दरवाजा है जिस पर सांपों की आकृति बनी है, लेकिन उसमें न ताला है न कुंडी, और उसे खोलने की हिम्मत आज तक कोई नहीं कर पाया। कहते हैं कि अगर इस दरवाजे को जबरदस्ती खोला गया तो ऐसा अनर्थ होगा जिसकी कल्पना आज तक किसी ने नहीं की। आज की इस खास यात्रा में हम आपको ले चलेंगे दक्षिण भारत के केरल राज्य में स्थित श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर। एक ऐसा मंदिर जो सिर्फ आस्था का प्रतीक नहीं बल्कि रहस्य, चमत्कार और इतिहास का जीवंत प्रमाण है। कौन है इस मंदिर का असली मालिक? ऐसा क्यों है कि 6 तहखाने तो खोले गए लेकिन 7वां आज भी बंद है? आखिर उस आखिरी तहखाने में ऐसा क्या छिपा है? चलिए इस मंदिर के हर राज तक परत दर परत पहुंचते हैं, क्योंकि जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी रहस्य और ज्यादा गहरा होता जाएगा। तिरुवनंतपुरम का अर्थ ही है वो पवित्र शहर जहाँ भगवान निवास करते हैं, और सच पूछिए तो इस शहर की पहचान ही इस मंदिर से है। मंदिर में भगवान विष्णु का स्वरूप अनंत शेष नाग पर शयन करते हुए है। उनकी नाभि से एक कमल निकलता है और उस कमल पर ब्रह्मा जी विराजमान है। यह दृश्य केवल एक मूर्ति नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि का प्रतीक है, सृजन, पालन और इस सृष्टि के अनंतता का प्रतीक। जब भगवान विष्णु को समर्पित इस मंदिर में उनकी 18 फीट लंबी प्रतिमा है, जिसमें वे अनंत शेषनाग की कुंडलित देह पर लेटे हुए हैं, जिसके 5 फन भगवान के सिर के ऊपर छत्र की तरह फैले हुए हैं। भगवान विष्णु के दाहिने हाथ के पास एक छोटा सा शिवलिंग स्थापित है। यह दर्शाता है कि भगवान विष्णु और भगवान शिव में कोई भेद नहीं, दोनों एक ही परम सत्य के स्वरूप है। भगवान विष्णु की मूर्ति इतनी लंबी है कि इसे एक द्वार से देखना संभव ही नहीं। इनके शरीर को 3 अलग अलग द्वारों से देखा जाता है। पहले द्वार से भगवान का मुख और ऊपर का भाग, दूसरे से नाभि का क्षेत्र, तीसरे से चरण। यह 3 द्वारी दर्शन अपने आप में दुर्लभ और रहस्यमयी है। इस मंदिर के निर्माण के पीछे एक अत्यंत दिव्य और भावुक कथा जुड़ी हुई है, जो एक महान ऋषि से संबंधित है। प्राचीन काल में दिवाकर मुनि नाम के एक महान संत थे। वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे और दिन रात उनकी आराधना में लीन रहते थे। उनकी तपस्या और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने एक दिन उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। एक दिन मुनि के आश्रम में एक अत्यंत तेजस्वी बालक आया। वह कोई सामान्य बालक नहीं था, स्वयं भगवान विष्णु थे, जो भक्त की परीक्षा लेने आए थे। बालक ने कहा, क्या आप मुझे अपने आश्रम में रखेंगे? लेकिन मेरी एक शर्त है, यदि आप कभी मुझसे नाराज हुए, मुझे डांटा, तो मैं तुरंत आपको छोड़कर चला जाऊंगा। दिवाकर मुनि ने उनकी शर्त को सहर्ष स्वीकार कर लिया। कुछ समय के बाद वह बालक आश्रम में शरारत करने लगा। एक दिन उसने पूजन के लिए रखे पवित्र शालिग्राम को ही मुंह में डाल लिया। यह देखकर मुनि बहुत क्रोधित हुए और वो बालक को डांटने लगे। तुरंत ही बालक अपने दिव्य रूप में आकाश की ओर जाने लगा और बोला, यदि मुझे फिर से देखना चाहते हो तो अनंत वन में आओ। मुनि को तुरंत आभास हो गया कि यह कोई साधारण बालक नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु थे। मुनि व्याकुल होकर बालक को खोजते खोजते अनंत वन पहुँचे। वहाँ उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। भगवान विष्णु अनंत शेष नाग पर विशाल अनंत शयन मुद्रा में विराजमान थे। उनका रूप इतना विशाल था कि मुनि को पूर्ण रूप से दर्शन ही नहीं हो पाया। उन्होंने करुणा से प्रार्थना की, प्रभु मैं आपके विराट रूप का दर्शन नहीं कर पा रहा हूँ। तब भगवान ने अपना आकार छोटा किया और वही स्वरूप स्थायी हो गया, जो कि आज पद्मनाभ स्वामी मंदिर में विराजमान है। उसी दिव्य स्थान पर बाद में राजा और भक्तों ने मिलकर विशाल मंदिर बनवाया। कोई भक्त गर्भगृह के सामने खड़ा होता है तो उसे ऐसा लगता है मानो समय ठहर गया हो और वह किसी दिव्य लोक में प्रवेश कर चुका हो। अगर आप इतिहास के पन्नों को पलटें तो इस मंदिर का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। माना जाता है कि यह स्थान हजारों वर्षों से पूजित है। इसकी जो वर्तमान संरचना है वो भले ही मध्य काल में विकसित हुई हो, लेकिन इसकी आध्यात्मिक जड़ें अत्यंत प्राचीन है। त्रावणकोर के राजाओं ने इस मंदिर को विशेष संरक्षण दिया था। उन राजाओं ने इसे केवल राजधर्म का हिस्सा नहीं बल्कि अपनी आत्मा मानी, और 18वीं शताब्दी में तो राजा मार्तंड ने ऐसा निर्णय किया जिसने पूरे इतिहास को बदल दिया। उन्होंने अपना पूरा राज्य भगवान पद्मनाभ को समर्पित कर दिया और स्वयं को पद्मनाभ दास घोषित कर दिया, मतलब भगवान का सेवक। जरा कल्पना कीजिए, एक संपूर्ण राजा जो स्वयं को ईश्वर का दास घोषित कर दे। ये समर्पण की वो ऊंचाई थी जिसे समझना आसान नहीं। इस मंदिर की वास्तुकला उतनी ही अद्भुत है जितनी इसकी कथा। ऊंचा गोपुरम, विस्तृत प्रांगण, 365 खम्भों वाला लंबा गलियारा, हर एक पत्थर पर अद्भुत नक्काशी। सुबह की पहली किरण जब गोपुरम पर पड़ती है तो ऐसा लगता है मानो स्वर्ग से प्रकाश उतर गया हो। अंदर प्रवेश करते ही घंटियों की ध्वनि, दीपक की लौ और मंत्रोच्चारण का संगम मन को किसी और ही स्तर तक ले जाता है।
यह स्थान केवल देखने के लिए नहीं बल्कि अनुभव करने के लिए है। चलिए बात करते हैं उस वर्ष के बारे में जिसने इस मंदिर को पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना दिया। वर्ष 2011 सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मंदिर के तहखानों का निरीक्षण किया गया। सदियों से बंद वे कक्ष जिन्हें शायद ही किसी ने भीतर से देखा था, एक एक करके खोले जाने लगे। जैसे ही पहला तहखाना खुला, इतिहास मानो जाग उठा। सामने था सोने का अंबार, प्राचीन सिक्के, स्वर्ण मूर्तियाँ, हीरे ज्वारात से जड़े मुकुट, स्वर्ण आभूषण, बहुमूल्य रत्न और अनगिनत कीमती वस्तुएं। अनुमान लगाया गया कि यह खजाना लाखों करोड़ रुपए से अधिक मूल्य का है। पूरी दुनिया उस वक्त स्तब्ध रह गई और अचानक से यह मंदिर दुनिया का सबसे अमीर मंदिर कहलाने लगा। लेकिन ये कहानी यहीं पर समाप्त नहीं हुई। 6 तहखानों का निरीक्षण किया गया, पर एक तहखाना ऐसा था जो सबसे अलग था। उसे वर्ल्ड बी कहा गया। यह तहखाना अन्य दरवाजों जैसा नहीं था। इस पर 2 विशाल नागों की आकृति उकेरी हुई थी। न कोई ताला, न ही कोई लॉक। ऐसा माना जाता है कि यह दरवाजा सामान्य तरीके से खुल ही नहीं सकता। इसे केवल एक विशिष्ट मंत्र के द्वारा खोला जा सकता है और अगर ऐसा नहीं किया गया तो अनर्थ हो जाएगा। कुछ इतिहास ऐसे भी हैं जो बताते हैं कि अतीत में जब इसे खोलने का प्रयास किया गया तो विचित्र घटनाएं घटी। ये कथाएं सच है या झूठ, ये आज भी एक प्रश्न है और शायद यही सारे रहस्यों ने इस मंदिर को और ज्यादा शक्तिशाली बना रखा है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि उस बंद तहखाने के भीतर केवल खजाने नहीं बल्कि प्राचीन ज्ञान, दस्तावेज और आध्यात्मिक रहस्य हैं। कुछ लोगों का ये अनुमान है कि यह स्थान समुद्र से जुड़ा हो सकता है क्योंकि मंदिर समुद्र के निकट है। अगर पुरोहितों की माने तो पुराने समय में राजाओं ने समुद्री व्यापार से प्राप्त धन को यही सुरक्षित रखा। लेकिन सच्चाई क्या है यह आज भी अज्ञात है। पर कभी कभी अज्ञात चीजें ही सबसे बड़ा आकर्षण होता है। इन सब के बीच एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है, क्या धन ही इस मंदिर की पहचान है या कुछ और भी है जो इसे महान बनाता है? यदि धन ही सब कुछ होता तो यह मंदिर केवल एक तिजोरी बनकर रह जाता। पर यहाँ आने वाला भक्त धन देखने नहीं आता, वह दर्शन करने आता है। वह उस शांति की तलाश में आता है जो केवल ईश्वर के सानिध्य में मिलती है। और शायद यही कारण है कि इतना विशाल खजाना होने के बाद भी मंदिर की सरलता और अनुशासन में कोई बदलाव नहीं आया। यहाँ आज भी वही परंपराएं निभाई जाती है जो सदियों से निभाई जा रही है। पुरुष बिना सिले वस्त्र मतलब धोती पहनकर प्रवेश करते हैं। महिलाएं पारंपरिक आभूषणों के साथ आती हैं। यह अनुशासन किसी दिखावे के लिए नहीं बल्कि उस दिव्य वातावरण को सुरक्षित रखने के लिए है जिसे सदियों से संरक्षित किया गया है। 2011 से 2020 के बीच मंदिर प्रशासन को लेकर कानूनी संघर्ष चला। आखिर इतने बड़े खजाने का संरक्षक कौन होगा? क्या राज्य सरकार इसकी देखरेख करेगी या फिर शाही परिवार को ये अधिकार मिलेगा? और अंत में सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया कि मंदिर की पारंपरिक व्यवस्था कायम रहेगी। त्रावणकोर राज परिवार इसकी देखरेख में भूमिका निभाता रहेगा। इस निर्णय ने कहीं न कहीं इतिहास और आधुनिक कानून के बीच संतुलन स्थापित किया। यह मामला केवल संपत्ति का नहीं था, यह उस विश्वास का था जिसने सदियों से इस मंदिर को जीवित रखा है। जरा सोचिए, यदि कभी 7वां दरवाजा खुल भी जाए तो क्या बदलेगा? क्या दुनिया को केवल सोना मिलेगा या शायद कुछ ऐसा भी जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा हो? पद्मनाभ स्वामी मंदिर एक गहरा संदेश देता है कि आस्था का मूल्य धन के ऊपर है। दुनिया बदलती रही, साम्राज्य उठे और गिरे, लेकिन यह मंदिर आज भी वैसे ही खड़ा है, अपने रहस्यों को समेटे, अपनी घंटियों की ध्वनि में शाश्वतता का संदेश देता हुआ। हो सकता है विज्ञान एक दिन उस दरवाजे का रहस्य समझा दे और ये भी हो सकता है कि वो दरवाजा हमेशा के लिए बंद रहे। पर एक बात तो निश्चित है कि इस मंदिर की कथा केवल खजाने की नहीं, यह समर्पण, अनुशासन और दिव्यता की कथा है। यह पूरी कहानी को जानने के बाद अपने हृदय से एक प्रश्न जरूर पूछिएगा, क्या असली खजाना वो है जो तहखानों में बंद है या वो है जो भक्त के हृदय में जागता है? और सच्चा खजाना शायद वही शांति है जो भगवान के चरणों में मिलती है। बाकी सब केवल संसार का आकर्षण है। ये बंद दरवाजा हमें याद दिलाता है कि जीवन में सब कुछ जान लेना ही ज्ञान नहीं होता, कभी कभी श्रद्धा में ही सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता छिपी होती है। आज की भक्ति रस में इतना ही। फिर मिलती हूँ आपसे एक नई भक्ति रस के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। राधे राधे।